नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्जाम हब में। फ्रेंड्स, आज हम 1857 की क्रांति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन हो जाता है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो 20 मई 1857 को शुरू हुआ था, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, मंगल पांडे किस स्थान से संबंधित थे। तो दोस्तों, वो बैरकपुर से संबंधित थे, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, 1857 के विद्रोह का तात्काल कारण क्या था। तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह का तात्काल कारण वो नई बंदूकें के कारतूस थी, इसे याद कर लीजिए। नई बंदूकों की कारतूस में चर्बी की मिलावट थी, इसीलिए 1857 का विरोध हुआ था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था, वो था मणिकर्णिका, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों वो, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था, इसे याद कर लीजिए, लॉर्ड कैनिंग। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग था, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया। तो दोस्तों, बहादुर शाह जफर को काबुल में निर्वासित किया गया, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों, इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व जो था वो मौलवी लियाकत अली ने किया, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, झांसी में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों, झांसी में अंग्रेज सेना का नेतृत्व ह्यूग रोज ने किया, इसे याद कर लीजिए, ह्यूग रोज। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, बेगम हजरत महल किस राज्य से संबंधित थी। तो दोस्तों, बेगम हजरत महल अवध राज्य से संबंधित थी, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो सैनिक असंतोष था, आर्थिक शोषण और राजनीतिक विलय था, इसे याद कर लीजिए, यानी ये सभी थे। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रश्न नंबर 19, 1857 का विद्रोह कब समाप्त हुआ। तो दोस्तों, 1857 का विद्रोह 1858 में समाप्त हुआ, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, 1857 का विद्रोह का दमन किसने किया।
तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का जो दमन था वो अंग्रेजी सेना ने किया, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। लखनऊ का रेजिडेंसी किससे संबंधित है? तो दोस्तों लखनऊ का जो रेजिडेंसी है वो अंग्रेज शासन से संबंधित है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22। 1857 के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो दोस्तों 1857 के बाद पिट्स इंडिया अधिनियम पारित हुआ, इसे याद कर लीजिए, पिट्स इंडिया अधिनियम। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23। 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? तो दोस्तों 1857 के बाद भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश सम्राट के पास चला गया, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रश्न नंबर 24। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई 1858 ईस्वी में, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25। 1857 का विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था वो दिल्ली था, इसे याद कर लीजिए, दिल्ली। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रश्न नंबर 26। मेरठ में सैनिक किस श्रेणी के थे? तो दोस्तों मेरठ में सैनिक जो थे वो घुड़सवार सेना थे, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रश्न नंबर 27। 1857 के समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों 1857 के समय मुगल सम्राट वो बहादुर शाह जफर था, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रश्न नंबर 28। आजमगढ़ घोषणा किसने जारी की? तो दोस्तों आजमगढ़ जो आजमगढ़ घोषणा थी वो नाना साहब ने जारी की, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रश्न नंबर 29। 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों वो पंजाब था, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ? तो दोस्तों वो एकता की कमी के कारण हुआ और कमजोर नेतृत्व और संसाधनों की कमी के कारण हुआ, यानी ये सभी हुए, इसे याद कर लीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो का एंड हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।